अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चारों जमात से उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 7 पानी की हकीकत, इसके सवालों जवाब। इससे पहले हम उर्दू ज़बान पर उर्दू मज़मून पर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पानी की हकीकत इस नज़म के सवालों जवाब। उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। इस नज़म के सवालों जवाब हल करने से पहले दोस्तों हम पहले इस नज़म को सरासरी पढ़ लेते हैं। इस नज़म पर तरन्नुम के साथ एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबक नंबर 7 पानी की हकीकत। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, ग्रह खुल जाए तो फौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक साँचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिलकर गायब हो नजर से, कुछ ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। ये नज़म मौलवी इस्माइल मेरठी ने लिखी है। अल्फाज के मायने। रवानी दिखाना, तेजी दिखाना। दाना अक्लमंद, दो हवाओं से बना है। साइंस के मुताबिक पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामी दो गैसों से मिलकर बना है। ग्रह खुल जाना, मुराद अलग हो जाना। खटपट करना, झगड़ा करना। हवा होना, गायब हो जाना। साँचे में ढल जाना, किसी सूरत में आ जाना। गोता खिलाना, डुबो देना। दम से, वजह से। चाह से, चाहने से। ताज़ा दम, चुस्त। ये थे बच्चों अल्फाज के मायने। आगे हम बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। उसमें पहला है पानी कितनी हवाओं से मिलकर बना है। तो जवाब मिलेगा पानी दो हवाओं से मिलकर बना है। सवाल नंबर 2, शायर ने पत्थर किसे कहा है। जवाब मिलेगा हमको शायर ने पत्थर बर्फ को कहा है। नंबर 3, खेती किसके दम से हरी है। जवाब मिलेगा हमको खेती पानी के दम से हरी है। नंबर 4, पानी नजर से कब गायब हो जाता है। जवाब मिलेगा हमको पानी नजर से भाप बनकर गायब हो जाता है। अगला सवाल है कौसैन में दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। कौसैन में 3 लफ्ज दिए हुए, बादल, हवा, झटपट। तो उसमें पहला है दोस्तों ग्रह खुल जाए तो फौरन डैश डैश है। तो यहाँ से हमको लेना होगा ग्रह खुल जाए तो फौरन हवा है। हवा यहाँ लिखना होगा। कौसैन में से हवा लेंगे। नंबर 2, हर एक साँचे में ढल जाता है झटपट। तो यहाँ से कौसैन का आखिरी लफ्ज झटपट लेंगे। नंबर 3, कभी ऊपर से डैश डैश बनकर बरसे। तो कभी ऊपर से खाली जगह में आएगा बादल बन के बरसे, बादल आएगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर इस नज़म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज चुनकर लिखिए। एक जैसी आवाज जिसकी है इस नज़म में, ऐसे लफ्ज को चुनकर लिखना है। तो मिसाल के तौर पे रवानी, पानी, तरी, हरी। तो नज़म में हम देखते हैं एक जैसी आवाज वाले लफ्ज शुरू से। तो यहाँ पर है पहला लफ्ज, आखिर के लफ्ज लेंगे हम यहाँ पर। रवानी पानी, बना है हवा है, खटपट
झटपट, उठाए खिलाए, हवा पर पत्थर, नजर से बरसे, तरी है हरी है, इंसान हैवान। ये हो गए दोस्तों एक जैसी आवाज वाले लफ्ज। आपको इसको लिखना है बच्चों और अपने टीचर से चेक कराना है। आगे है अगला सवाल, गौर करके बताइए अगर पानी न होता तो क्या होता। तो बच्चों आप समझते हैं कि पानी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। अगर पानी ना होता तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं होती, इंसान भी नहीं होते, जानवर भी नहीं होते, चरिंद नहीं होते, परिंद नहीं होते, खेती नहीं होती। तमाम ज़रूरतें जो दुनिया में पाई जाती है वो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी हुई है। तो आपको इसका जवाब लिखना है, अगर पानी ना होता तो इंसान मजबूर हो जाता, जीने के लिए मुश्किल हो जाता, खेती नहीं होती, चरिंद परिंद नहीं होते, जानवर नहीं होते और इंसान और ज़मीन पर जो है तो ज़िंदगी नहीं होती। ये मुख्तसर सा जवाब है, इसके ऊपर एक मजमून भी लिखा जा सकता है। तो वक्त की कमी की वजह से मैंने चंद जुमले आपको बताए हैं पानी की, अगर पानी ना होता तो। उम्मीद है आपको ये सवाल जवाब समझ आए होंगे। अपने टीचर से इसको चेक करा लें। जज़ाकल्लाहु खैर।